ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन सत्संग वर्खा भाग 13 प्रवचन 4 हम राखी गुरु आपने पार्ट 4। गुरु महाराज ने अपने सत्संग में कहा, एक बार वैकुंठ में लक्ष्मी और विष्णु भगवान बैठे थे। बातों बातों में दोनों में आपस में उलझन हो गई। लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरे भक्त ज्यादा श्रेष्ठ हैं। नारायण ने कहा, एक औरत के भक्त ज्यादा श्रेष्ठ नहीं होते, मेरे भक्त ज्यादा श्रेष्ठ हैं। चलो आजमा कर देख लें। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है। दोनों चले भक्तों की परीक्षा करने। लक्ष्मी माता एक सोने की बग्गी यानी तांगे में सज धज कर बैठी। 2-4 नौकर चाकर साथ लिए आई वहां पर जहां सेठ की परीक्षा लेनी थी। सोने की बग्गी देखकर आसपास की भीड़ उमड़ पड़ी। सोने की बग्गी, उस पर विराजमान अति सुंदरी, फिर नौकर चाकर साथ में। सेठ जी भी निकले घर से बाहर। देखें तो कौन है? माया यानी लक्ष्मी के नौकरों ने कहा, पानी पिला दीजिए जरा। लोग पानी लेने जाने लगे तो उन्होंने रोककर कहा, हम अपने ही ग्लास में पानी पीते हैं। ग्लास दिए, वो भी सोने के। सभी हैरान। खैर, पानी पीने के बाद वे बोले, लाओ ग्लास धोकर दे दें। नौकर ने कहा, नहीं नहीं, एक बार किसी बर्तन का उपयोग करने के बाद दोबारा नहीं लेते, वो फेंक देते हैं। सेठ जी मन ही मन सोचते हैं, मुझे और कोई काम करने की क्या जरूरत है। 1 महीना इनके यानी लक्ष्मी जी के घर झूठे बर्तन साफ करूं तो और कुछ नहीं तो बर्तन तो मिल ही जाएंगे। उन्होंने माता से कहा, माता आप कहाँ जा रही हैं? लक्ष्मी माता बोली, जा रही हूँ तीर्थ यात्रा करने। सेठ जी बोले, कुछ दिन हमारे यहाँ रुक जाती। माता लक्ष्मी ने कहा, हाँ रुकना तो है, रात भी हो रही है, लेकिन रुकूंगी तभी जब जगह मेरे मनपसंद होगी। सेठ जी ने कहा, बहुत सारी जगह है, आप अपनी पसंद की कुटिया देख लीजिए। अच्छा, माता के आने से 2-4 दिन पहले भगवान विष्णु एक साधु का रूप बनाकर उसी सेठ के पास आए थे। सेठ जी ने उनसे कहा, आइए महाराज, हमारे यहाँ विश्राम कीजिए। भगवान विष्णु जो संत के रूप में थे, उनसे कहने लगे, मैं आपके यहाँ रहूंगा तो सही, लेकिन एक शर्त है, मैं पूरा चौमासा एक ही जगह रहना चाहता हूँ। सेठ जी ने उनसे कहा, चौमासा ही क्यों, साल भर रहिए, हमेशा रहिए, बहुत सारी कुटियाएं हैं, आप अपनी पसंद की कुटिया में रहिए। महाराज जी यानी विष्णु भगवान ने अपने लिए कोने में जहाँ एकांत था वहाँ एक कुटिया ले ली और लगे वहाँ सत्संग करने। सेठ भी खुश हुए, घर भी पवित्र हुआ, सारे लोगों को सत्संग का लाभ भी मिला। इधर माता लक्ष्मी ने कहा, मैं अपने पसंद की कुटिया लूंगी। घूमते घूमते उन्होंने वही कुटिया पसंद की जहाँ साधु के वेश में भगवान नारायण थे। सेठ जी ने उनसे कहा, माता ये कुटिया तो एक संत ने पहले ही ले ली है, 2-4 दिन पहले आए थे, आप और कोई कुटिया देख लीजिए। माता लक्ष्मी ने कहा, नहीं, मुझे तो यही चाहिए। सेठ जी कहते हैं, महाराज जी आप दूसरी कुटिया ले लीजिए, ये उन माता को जो रात में ही आई है उन्हें पसंद है, उनको चाहिए। संत रूप नारायण भगवान कहने लगे, लेकिन मैंने तो आपसे पहले ही कहा था पूरा चौमासा यहीं रहूंगा। अब मैंने अनुष्ठान शुरू कर दिया है, अब कुटिया खाली नहीं करूंगा। सेठ जी नाराज होकर कहने लगे, कुटिया मेरी है कि तेरी? संत ने सोचा, अब बहस करना बेकार है, कर दी कुटिया खाली। अगले दिन माता ने फिर जाने का उपक्रम किया। सेठ जी कहने लगे, क्यों माता, अब तो आपको मनपसंद कुटिया भी मिल गई है, अब आप क्यों जा रही हैं? माता कहने लगी, हाँ लेकिन तुम तो कहते थे कि ये साधु बहुत भले हैं, परंतु मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मुझे ही घूरते रहते हैं, ऐसे में मेरा रहना मुश्किल है। सेठ ने कहा, नहीं माता, ये तो बहुत भले हैं, सुबह शाम सत्संग करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। माता ने कहा, ठीक है, सत्संग में देखना। शाम को महाराज जी ने सत्संग आरंभ किया। लक्ष्मी भी बन ठनकर वहां पर बैठ गईं। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी जी बोली, ये महाराज अच्छे नहीं हैं, इनकी नीयत में खोट है, ये मुझे ही देखते रहते हैं। अगर इनकी नीयत में खोट नहीं है तो इनसे पूछो, मैं इनकी माँ समान हूँ या बहन समान? ये सुनकर नारायण भगवान चुप हो गए। कैसे कहें कि वो उनकी माँ है या बहन है? इस तरह वो वहां से चले गए। उनको चुप देखकर लोगों ने उन्हें वहां से निकाल दिया। भेष तो साधु का और नीयत में खोट, राम राम। साधु के जाने के बाद माता भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। सेठ ने कहा, अब आप क्यों जा रही हैं माता, अब तो उस संत को भी हमने भगा दिया।
माता कहने लगी, उस संत ने मुझ पर न जाने कैसा जादू कर दिया है, जहां जहां वे जाते हैं मैं भी उनके पीछे पीछे जाती हूँ। दोनों ही लक्ष्मी नारायण शहर से बाहर आए तो माता ने हंसकर कहा, मेरा प्रभाव ज्यादा है कि आपका? देखा आपको कैसे वहां से निकाल दिया। नारायण भगवान ने कहा, तुमने अपना प्रभाव दिखाया है, अब मेरे भक्तों का प्रभाव भी देखो। दोनों आए काशी नगरी में एक सूत बनाने वाले के पास। भगवान विष्णु जो साधारण वेश में थे, सूत वाले से कहने लगे, अरे भैया ये सूत ले लो, मेरे बेटे की शादी है, बढ़िया सा कपड़ा तैयार कर देना। सूत वाले ने कहा, जी ठीक है, आप लाइन में आइए, आपका नंबर आएगा तो बना दूंगा। इतने में लक्ष्मी माता भी साधारण स्त्री के वेश में उसके पास आई और कहने लगी, मेरी बेटी की शादी है, अच्छा सा कपड़ा तैयार कर देना। सूत वाले ने कहा, ठीक है, आप लाइन में आ जाइए। लक्ष्मी माता कहने लगी, लाइन में नहीं, मुझे पहले बना कर दो, मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगी। सूत वाला नहीं माना। लक्ष्मी जी ने कहा, तिगुने चौगुने 10 गुने पैसे ज्यादा दूंगी, पहले मेरा नंबर लगाओ। सूत वाले का माथा ठनका, ये कैसी औरत है जो लागत से ज्यादा बनवाई के पैसे दे रही है। थोड़ा ध्यान किया तो समझा कि अरे ये तो माया है। सूत वाले ने साथियों से कहा, अंदर से कैंची ले आना। लक्ष्मी माता कहने लगी, कैंची क्यों मंगवा रहे हो? सूत वाले ने कहा, इसके नाक कान काट दो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, ये मुझे रिश्वत देने आई है। मैंने कहा नंबर से आओ तो मानती ही नहीं, मेरा नियम भंग करना चाहती है। ये सुनकर माता लक्ष्मी वहां से भाग गई। लक्ष्मी नारायण दोनों बाहर आए। भगवान ने पूछा, कहो माया कैसी रही? लक्ष्मी माता कहने लगी, आपके भक्त ज्यादा श्रेष्ठ हैं। मेरे भक्तों ने तो आपको घर से निकाला, लेकिन आपके भक्त तो मेरी जान ही लेना चाहते हैं। इस पर कबीरदास जी ने कहा, हम राखी गुरु आपने उन तीनों आवेश, अर्थात मुझे मेरे गुरु ने बचा लिया। गुरु कोई लाठी लेकर नहीं आते हैं, विवेक के रूप में आते हैं। वे हमें विवेक बुद्धि देते हैं, जिससे हम लोभ मोह ममता काम आदि विकारों से बच जाते हैं। विवेक होता सबके पास है, पर गुरु की कृपा से ही जागृत होता है। माया ने हार मान ली। माया कहती है, गुरु ने तुम्हें बचा लिया। माया का स्वरूप ही ऐसा है कि उससे बचने के लिए विवेक रूपी डंडा गुरु के पास है। महाराज जी कहते हैं, माया अनेक रूपों में आती है। आज जो घर घर में अशांति, पति पत्नी में झगड़ा, पिता पुत्र में झगड़ा होता है, उसके मूल में माया ही कारण है। भक्त ध्रुव, प्रहलाद इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी पदवी पा सके। भक्त ध्रुव को माता की बात चुभ गई और प्रहलाद ने हाथी से कुचला जाना, सांपों के बीच रहना, पहाड़ से गिरना, गरम खंबे को लिपट जाना आदि आदि ये सब सहन किया, लेकिन भगवत नाम नहीं छोड़ा, क्योंकि विवेक रूपी डंडा उनके पास था, जिसके सहारे वे पार हो गए। गुरु महाराज जी कहते हैं, ये विवेक रूपी डंडा उसी को मिलता है जो उसके मधुर नाम को जपते हैं। बोलो सत गुरुदेव भगवान की जय।